एक राजनीतिक रैली के दौरान 11 लोगों की मौत हीट वेव के कारण हो जाती है, डिहाइड्रेशन के कारण हो जाती है। यही नहीं, वेस्ट बंगाल में स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। प्रयागराज में 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो चुका है मार्च के महीने में। पिछले 100 सालों में सबसे गर्म फरवरी का महीना बताया जा रहा है। ये वो आंकड़े हैं जो आपके सामने किसी न किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के माध्यम से रखे गए हैं, लेकिन हम सिर्फ मुद्दा उठा रहे हैं इसे राजनीतिक तौर पर जोड़कर। जैसे कि रैली अमित शाह की थी, मतलब बीजेपी की थी, 11 लोगों की मौत हुई है तो कांग्रेस जमकर उसका विरोध कर रही है, उसका प्रचार प्रसार कर रही है। लेकिन मेन दिक्कत क्या है, क्यों हो रही है और वो क्यों बढ़ती जा रही है और इसका समाधान क्या है, उस पर ना तो कोई बात करना चाहता है और ना तो कोई रुचि ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना है। लेकिन यकीन मानिए, ये वो दिक्कत है जो हर एक इंसान को जिससे खतरा है। खुद ही देख लीजिए। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और न जाने क्या क्या टाइटल तमके हमारे देश को मिले हुए हैं या खुद ही दिए गए हैं। और हमारे देश का पूरा मीडिया एक गैंगस्टर की मौत पर लगातार दिन रात उसको कवर करने में लगा हुआ है। लेकिन इसी मीडिया के पास समय नहीं है ये बताने के लिए कि अगर रैली में 11 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई है तो वो कितनी गंभीर समस्या है। हो सकता है आप ये कह दें कि ये तो हर बार होता है। नहीं, ये होता हर बार जरूर है, लेकिन ये कितना गंभीर है? ये इतना गंभीर है कि 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या के देश में ये 90% जनसंख्या पर खतरा है। आपको इससे डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि लगातार क्लाइमेट चेंज के लिए कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ती जा रही है और वो हर साल पिछले कई दशकों का, कई सौ सालों का रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। उसके कारण भी हम हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हीकल्स का पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन, ये सब हो रहा है जिसे हम आंख बंद करके देखते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक ऑफिशियल रिकॉर्ड, सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि 1992 से लेकर अब तक 24,000 लोगों की मौत सिर्फ गर्मी के कारण हुई है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है। एक्चुअल आंकड़ा कितने गुना ज्यादा होगा वो आप खुद तय कर सकते हैं। अब जो हीट वेव की आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा, वो ये कह रहे हैं कि भारत में कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है कि यहाँ पर हीट वेव ज्यादा आएंगी और ज्यादा लोगों को खतरा है। मतलब 90% जनसंख्या जो भारत की है उसको इससे खतरा है। लगभग 120-130 करोड़ लोगों को इससे खतरा है, वो इसकी चपेट में है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे उस राजनीतिक रैली के दौरान हुआ जो अमित शाह जिसे एड्रेस कर रहे थे, 11 लोगों की मौत हुई और कई लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप गर्मी ज़्यादा है तो आप अपने घरों में एसी चलाकर बैठ जाइए। लगातार ग्रीन हाउस गैसेस एमर्ज हो रही हैं, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और सच पूछिए तो इसका कोई समाधान नहीं नजर आ रहा है एक्सपर्ट्स को। एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि लगातार इसी तरीके से अगर ये चलता गया तो 2030 आते आते धरती पर इंसानी लिमिट को क्रॉस कर जाएगी गर्मी। मतलब आपका शरीर इस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। बेशक आप कमरे में 1.5 टन, 2 टन या 5 टन का एसी ऑन करके बैठे हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आप लगभग घिरते जा रहे हैं, तो भी आपके लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी जो बढ़ती जा रही है, हीट वेव जो आ रही है, उसके कारण 9% तक अनाज का प्रोडक्शन, उत्पादन कम हुआ है और वो लगातार कम होता जा रहा है, लगातार वो गिरता जा रहा है। और 2030 आते आते आपको भूखमरी दिखने लग जाएगी। आपको पता लगने लग जाएगा कि खाने की कमी है, लोगों के लिए खाना कम पड़ रहा है। ये मैं नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। यही ऑर्गेनाइजेशन ये बताती है कि भारत में लगभग 70 करोड़ लोग मजदूरी या कुछ ऐसे काम करते हैं जो घरों से बाहर होते हैं। जैसे खेती है, कोई भी किसान या लेबर खेत में काम करता है तो वो सूरज के बिल्कुल सामने काम करता है, कोई भी छत या कोई भी कवरेज उसके पास नहीं होती। इसी में 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर ऐसा काम करते हैं जिन पर गर्मी की मार पड़ना तय है।
और यही रिपोर्ट आगे ये बताती है कि इससे हमें लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। 10 से 12% प्रतिशत तक किसी भी व्यक्ति का काम करने की क्षमता कम हो जाती है इन हीट वेव्स के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, इस गर्मी ये जो बढ़ रही है इसके कारण। और यही आपकी जीडीपी को 2.5 से 4% तक गिरा देती है, मतलब कि अरबों रुपए का नुकसान ये लगातार हो रहा है। और हम इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन ना तो सरकार ना ही हम इसके लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए रहे हैं या फिर उठाने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए कि घर में आराम से एसी के कमरे में बैठे हों या फिर ऑफिस हो तो उसमें एसी हो, बैठकर साइन करने की नौकरी हो, लेकिन ये कब तक चलेगा? बड़ी समस्याएं, छोटा समाधान। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये सभी समस्याएं हैं जो अभी तक मैंने आपको बताई, लेकिन इस बड़ी समस्या का एक छोटा सा समाधान है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि पूरी दिल्ली में जो हीट वेव के लिए एक डेंजर जोन है, उस दिल्ली में तापमान अगर 35 डिग्री सेल्सियस है तो दिल्ली एनसीआर के जो गांव हैं सटे हुए, हरियाणा के, राजस्थान के या फिर उत्तर प्रदेश के, उन गांव में उसी दौरान, जिस दौरान दिल्ली में टेम्परेचर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, उन गांव में 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस तक का फर्क आपको दिखता है। वो किस लिए दिखता है? क्योंकि गांव में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, मतलब कम लोग रहते हैं। दूसरा, वहां पर खाली स्पेस है और पेड़ पौधे ज्यादा हैं दिल्ली के मुकाबले, या किसी भी शहर का उदाहरण ले लीजिए उसके मुकाबले। इसका मतलब इस बड़ी समस्या का एक छोटा समाधान ये है कि आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। आपके पास इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है। आसपास के एरिया को आपको इस तरीके से कवर करना पड़ेगा ताकि वो आसपास के एरिया को वो ठंडा रख सके, और वो काम पेड़ों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर आप खुद को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को आने वाले समय में ऐसा समय देना चाहते हैं कि वो इस धरती पर रह जाए, जैसा मैंने बताया साल 2030 तक इंसानी लिमिट को गर्मी क्रॉस कर देगी, हमारा शरीर इस तापमान को सह नहीं पाएगा, धरती पर इतनी गर्मी होगी। अगर उसे रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे इस धरती पर रह सकें, तो आपको ये काम करना होगा। और अभी आपके पास 7-8 साल हैं। अगर आप ये व्यापक रूप से काम कर पाए तो शायद यहाँ पर रहना संभव हो सकेगा, वरना तो इंतजार कीजिए कि कब इलॉन मस्क आपके लिए तैयार कर ले मार्स के लिए ले जाने वाला सैटेलाइट, रॉकेट, स्पेस सूट, ताकि आप वहां जाकर अपनी कॉलोनी स्थापित कर लें। बड़ी समस्याएं, छोटा समाधान यही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। अभी आपके पास समय है, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी इतनी होने वाली है कि शायद वो पेड़ों को भी सर्वाइव ना करने दे। आपके इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।